वो 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक चुकी है। वो जानती है कि हम इनसे ऊंची आवाज में, क्योंकि हम इनकी दासी हैं, ये हमें मार डालेंगे तो हम मर भी जाएंगे, ये जानती हैं। शाम हो गई, शाम का काम पूरा किया, रात हो गई, पंडित जी पंडितानी सो गए। जब पंडित जी और पंडितानी सोए तब माँ तो माँ है, अब रात को तो कम से कम जाकर अपने बेटे को देख लूं किस हाल में है। जाकर देखा बगीचे में तो बेटा वहीं पर पड़ा हुआ था। माँ ने उठाया, बेटा रोहित उठ, देख तेरी माँ आ गई, बेटा रोहित उठ, देख तेरी माँ आ गई। पर शायद रोहित कह रहा था कि माँ तेने आने में बड़ी देर लगा दी, तेरा रोहित चल बसा, चला गया। माँ ने उठाया, अपनी गोद में लिया, देखा माँ ने समझ गई कि बेटा मर गया है, नाड़ी बंद हो चुकी है, श्वास रुक चुकी है। माँ समझ गई सुबह होगा तो मैं बच्चे का संस्कार भी नहीं कर पाऊंगी। माँ ने निर्णय लिया कि मैं रात को ही इसका अंतिम संस्कार, ये यहाँ मरा पड़ा रहेगा, ना जाने कौन कौन पक्षी इसे खाएंगे, इसलिए इसे दफना देती हूँ। उस बच्चे को उड़ाने के लिए ना माँ के पास कफन नहीं था, तब माँ ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी और बच्चे को उड़ाती है और गोद में लेकर के हरिश्चंद्र की पत्नी तारा बालक को लेकर चल पड़ी। तारा रोती हुई गंगा के किनारे पहुंच गई। संयोग देखिए कि वो उसी घाट पर पहुंची जिस घाट में हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे, लेकिन काफी रात थी, पहचान नहीं पाए। रानी रोने लगी, तारा रो रही है, बेटा मैं अभी वो गांव में थी ना, फूट फूट के रो नहीं पाई, क्योंकि रोती ना तो पंडित जी जाग जाते। अच्छा रोने चली गई तो आंसुओं को पी पी करके, और वो चुपचाप आज शमशान पर जाकर फूट फूट करके रो रही है, गंगा मैया तू भी माँ है और मैं भी माँ हूँ, देख आज मेरे बेटे को सांप ने डस लिया, मैं अभागिन हूँ, समय से शायद मैं पहुंच जाती तो मेरा बेटा बच जाता, समय से इलाज मिल जाता तो शायद मेरा बेटा बच जाता। तभी हरिश्चंद्र जी आ गए, देवी क्या हुआ? महाराज मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मैं अपने बेटे को इस शमशान में दफनाने आई हूं। हरिश्चंद्र बोले वो तो सब ठीक है, पर इस शमशान में दफनाने के पहले आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। टैक्स? हाँ। तारा बोली महाराज मेरे पास तो बच्चे को कफन उड़ाने का पैसा नहीं है, मैं आपको टैक्स कहां से चुकाऊं? वो सब ठीक है, पर यहां का नियम है देवी, जब तक तुम अपने टैक्स नहीं चुकाओगी, नियम का पालन नहीं करोगी, इस बच्चे को यहां दफनाने की परमिशन मैं नहीं दे सकती। तारा रोने लगी, बेटा रोहित आज तेरे पिता हरिश्चंद्र होते ना और तू उनके सामने यदि मरता तो क्या यह हालत होती कि तुझे उड़ाने के लिए कफन भी नसीब ना हो? तेरे पिता तुझे मरने ना देते बेटा, सांप काट ले फिर भी वो तुझे मरने ना देते। तेरे पिता आज कहां होंगे? जब कभी मिलेंगे पूछेंगे मेरा बेटा रोहित कहाँ है, मैं क्या कहूंगी, मैं क्या जवाब दूंगी? जब ये बात तारा ने कही तब हरिश्चंद्र पहचान गए, देवी आप तारा हो? हाँ हाँ। आप कौन हैं? धीरे से जब आवाज हरिश्चंद्र की सुनी तारा पहचान गई, अरे आप ही तो हरिश्चंद्र हैं। आप यहाँ चरणों में गिर पड़ी, महाराज मैं आपके बेटे को बचा ना सकी, मैं आपके बेटे को बचा ना सकी, ये आपका बेटा तुम्हें सौंपती हूँ, अमानत तुम्हारी, ये अमानत आपकी आपको सौंप रही हूँ, आप स्वयं इसका अंतिम संस्कार अपने कर कमलों से अपने हाथों से करिए। हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी इस समय ना मेरी कोई पत्नी है ना मेरा कोई बेटा है, मैं किसका अंतिम संस्कार करूं? महाराज ये आपका बेटा है, आप भूल गए, हमें नहीं पहचानते क्या? देवी पहचानता हूं, लेकिन शायद तुमको याद नहीं है। अरे आपने ही तो कहा था कि पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया वापस नहीं आएगा, और धर्म ये कहता है कि मैं बिक चुका हूं और मैं बिका हुआ आदमी हूं, ना मेरी कोई पत्नी है अब ना कोई मेरा बेटा, अब मेरा एक ही धर्म है और वो मेरे मालिक की आज्ञा का पालन करना। यदि मैंने उनकी आज्ञा को उल्लंघन किया तो ये अधर्म हो जाएगा। और देवी क्या तुम चाहती हो कि मैं अधर्म करूं? देखिए धर्म की परिभाषाएं कैसी हैं। रानी से हरिश्चंद्र ने कहा एक काम करो, यदि आपके पास कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने बेटे को उठाकर तुम गंगा जी में डाल दो, गंगा जी में बहा दो, वहां बहाने का कोई टैक्स नहीं है, बह जाएगा। बड़े बड़े साधु संत मरते हैं इसी पर डाले जाते हैं, बहा दो, वैसे भी अस्थियां तो इसी पर डाली जाती है, तुम डाल दो बेटे को। मां रोने लगी, आंखों में आंसू, उठाया बेटे को, बेटा हे ईश्वर हमने कौन से पाप किए हैं कि आज बेटे को दफनाने के लिए हमें इतनी सी जगह भी नसीब नहीं हुई? इतना बड़ा राजा, इतनी बड़ी रानी, एक जगह नहीं मिली 4 फीट की कि बेटे को वहां पर गाड़ सके, दफना सके। ले जाकर यमुना में डालने वाली थी, तभी गांव के लोग आ गए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। रानी रुक गई, तारा
सारे लोगों ने घेर लिया। अच्छा ये है, इसने हमारे घर चोरी करी, इसने हमारे घर चोरी। गांव वाले कहने लगे सुनो, इसने हमारे घर चोरी करी, हम सबके घर इसने चोरी करी, और ये भाग रही है, गंगा के उस पार जा रही है, पकड़ लो। पकड़ लिया गांव वालों ने। रोने लगी, महाराज मैं चोरी नहीं, मैंने चोरी नहीं करी, मैं इस बच्चे को यहां पर फेंकने गंगा जी में विसर्जित करने आई हूं, मर गया है मेरा बेटा। अच्छा बहाना बना लेती हो तो। तभी चांडाल आ गया, हरिश्चंद्र को तलवार पकड़ाई। सुनो, इसने हमारे घर चोरी करी है, इसका सर काट दो। हरिश्चंद्र के मालिक ने, जिसने खरीदा, उसने आज्ञा दी, ये तलवार रही और ये काटो सिर। हाथ में तलवार लेकर हरिश्चंद्र, बेटा तो पहले ही मर चुका है, पत्नी बची है, उसका भी सिर काटना है। हरिश्चंद्र के हाथ क्या कांपेंगे? मालिक ने आज्ञा दी, सिर काटना है। हरिश्चंद्र ने मालिक की आज्ञा का पालन किया, तलवार उठाई और जो पत्नी का सिर काटने चले, भक्तों हरिश्चंद्र का हाथ मेरे गोविंद ने पकड़ लिया। बस कर हरिश्चंद्र, अब मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान प्रकट भय, सिर्फ प्रकट ना, भगवान की आंखों से आंसू बह रहे थे, अश्रुपात हो रहे थे। भगवान के आंखों के जल उनके चरणों तक पहुंच रहे थे। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप यहां? हाँ पुत्र, तेरी परीक्षा मैं ले रहा था। वो जो तूने स्वप्न देखा था ना, वो तूने नहीं देखा था, मेरी माया से वो स्वप्न तूने देखा। विश्वामित्र जी तेरे घर आए और तेरी पत्नी को जो पंडित जी ने खरीदा था ना, वो कोई और नहीं, ये विश्वामित्र जी ही ब्राह्मण के रूप में तेरी पत्नी को खरीदे थे। जानबूझकर बाल पकड़कर इसलिए घसीटा था कि देखो तो कि तू इस दृश्य को देखकर भटकता तो नहीं है, कच्चा है या पक्का है। तेरा बेटा मर गया, लेकिन धन्य है रात्रि के टाइम कोई नहीं देख रहा था। चाहता तो तू अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर लेता, लेकिन तूने रात के अंधकार में भी धर्म का पालन किया है, इसलिए मजबूर होकर मुझे आकर तुझे दर्शन देना पड़ा। भगवान ने हृदय से लगा लिया कि तेरे जैसा दानी और तेरे जैसा सत्यवादी ना हुआ ना होगा। बेटा रोहित जीवित हो गया, भगवत कृपा से खड़ा हो गया, माँ को गले से लगाता है, माँ गले से लगाती है, उठाकर छाती से लगाती है। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े और भगवान के श्री चरणों में और अनन्य विश्वास हो गया। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं ना, तो धर्म और ईश्वर आपकी रक्षा करता है। आपको लगता है कि हमें कौन देख रहा है, कर लो पाप, बोल दो असत्य ना, जब कोई नहीं देखता तो भी देखने वाला ईश्वर है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबको देने वाला वो बैठा। इसलिए हरिश्चंद्र की पावन चर्चा आपने सुनी। आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट है, आज भी है, इस युग में भी है, और आज भी वहां लोग जाते हैं। आज भी अरे दुनिया के हर कोने में, दिल्ली में मनुष्यों की भीड़ मिलेगी, मुंबई में मनुष्यों की भीड़ मिलेगी, लेकिन एक काशी है, एक हरिश्चंद्र घाट है, जहां लोगों की भीड़ नहीं, मुर्दों की भीड़ होती है। पूरी दुनिया से आज भी वहां पर लोग जलने के लिए आते हैं। मनुष्य की इच्छा रहती है कि मैं मरूं तो काशी में मरूं, जलूं तो गंगा के तट पर जलूं, मेरी अस्थियां, मेरी चिता की राख मां गंगा स्वयं लहरों के माध्यम से और अपने अंदर लेकर जाए। हरिश्चंद्र घाट आज भी। ये सारी चर्चाएं पुराणों में हमारे संत ऋषियों ने लिखा है। ये चर्चाएं क्यों हैं? इसलिए हैं कि वो ऐसे थे तो हमें भी कुछ कुछ ऐसा करना चाहिए, इस मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए। ये कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं, हमने सुन ली, आज तो हमने हरिश्चंद्र की कथा सुनी, हाँ केवल कथा सुनी, केवल रट लिया ना, हमें भी उस मार्ग पर चलने की कोशिश कि हम भी अपनी वाणी से असत्य ना बोलें, हो सके तो सत्य का पालन करें, क्योंकि ईश्वर सत्य के साथ है। हाँ, आज मनुष्य का धर्म क्या है? सौनक जी ने कहा मनुष्य का धर्म क्या है? तब सुखदेव श्री सूत जी महाराज ने कहा, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। मनुष्य का धर्म क्या है? इसमें लिखा है भागवत जी के पवित्र ग्रंथ में कि भगवान से अनन्य प्रेम करना ही मनुष्य का धर्म है। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, आत्मा को परमात्मा में मिला देना मनुष्य का धर्म है। भागवत का प्रश्न नंबर दूसरा, भगवान के अवतार कितने? कितने अवतार हैं भगवान के?
23 अवतार हो चुके हैं, 24वां बाकी है। विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कलयुग के अंत में संबल ग्राम में ये अवतार होगा। 23 अवतार हो चुके, 24वां होगा, टोटल 24 अवतार। कौन सा अवतार कब हुआ, अवतार के पीछे हेतु क्या था, सारा कारण भागवत में लिखा है। भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से हर अवतार को हम समझ लेते हैं। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथुराजा, बाराह, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, ये 24 अवतार। कच्छप, मत्स्य मतलब मछली, ये 24 अवतार भगवान ने धारण किए हैं जब जब जरूरत। अच्छा क्यों किए, भगवान मछली बन गए, कछुआ बन गए, धनवंतरी बन गए, नरसिंह आधा नर आधा शेर मतलब जानवर, क्यों, क्योंकि जब भगवान राम बनकर आए, जब भगवान कृष्ण बनकर आए ना, तो समुद्र की मछलियां विचार करने लगी, समुद्र में रहने वाली तमाम मछलियां सोचने लगी, पता नहीं भगवान तो मनुष्य बन के आए हैं और वो तो मनुष्यों के हैं, हमारे थोड़ी हैं, हम तो जलचर हैं ना, हम तो पानी में रहती हैं। तो भगवान बोले ना ना, हम केवल मनुष्यों के नहीं है, तुम्हें ऐसा ना लगे कि हम उनके हैं। इसलिए भगवान ने मछलियों के लिए, जलचर प्राणियों के लिए भगवान ने मछली का अवतार। चलो देखो हम मछली हैं, तुम भी मछली, तुम हम में मन लगा लो, इस रूप का भी तुम चिंतन कर लोगी ना तो तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगी। इसलिए भगवान उनके लिए मछली बनकर गए। सारे कछुआ कहने लगे पता नहीं भगवान हमारे को मिलते हैं कि नहीं, भगवान हम पर कृपा करते हैं कि नहीं। तब भगवान बोले चिंता ना करो, हम भी तुम्हारी तरह बन जाते हैं। तो भगवान भी कच्छप बन गए समय पर, जब समुद्र मंथन हुआ कच्छप बन के आ गया। सारी माताएं कहने लगी कि राम जी तो पुरुष हैं, कृष्ण जी तो पुरुष हैं, हम किसकी पूजा करें, ये तो पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। स्त्रियों को ना लोग कहते हैं तुम ऐसी हो, मतलब स्त्रियों को पूरी जिंदगी ये सुनने मिलता है कि तुम हमसे छोटी हो, मतलब पुरुषों से छोटी हो। छोटी मतलब गुणों में भी छोटी हो। और बहुत सारे पुरुष तो कहते हैं स्त्री पांव की जूती है, पर उनका कहना बिल्कुल गलत है। मैं तो मानता हूं कि स्त्री पांव की जूती नहीं, स्त्री तो पुरुष के सिर की पगड़ी हुआ करती है, पुरुष का सम्मान हुआ करती है। क्योंकि नारी एक कुल नहीं 2 कुलों की शान होती है, जबकि पुरुष एक ही कुल का होता है। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा नारी श्रेष्ठ है। क्योंकि जब मैथुनी सृष्टि हुई तो सबसे पहले पुरुषों का नहीं नारियों का जन्म हुआ, इसलिए नारी सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी पुरुष जो कम बुद्धिमान हैं वो कहते हैं कि नारी तो ऐसी है नारी। तो भगवान को लगा कि कहीं नारी ये ना समझने लगे कि भगवान तो केवल पुरुषों को मिलते हैं, क्योंकि जंगल में तो तपस्या पुरुष लोग करने जाते हैं। माताओं के बारे में तो कभी सुना नहीं कि फलानी माता ने फलानी तपस्या करी, संतों को सुना कि उनका तो पूरा शरीर दीमक खा गई, उनके शरीर में तो कुछ बचा नहीं, ऐसी तपस्या करी। पर भगवान को लगा कि कहीं माताएं ना सोचने लगे कि हम भगवान तक पहुंचे कि नहीं। तब भगवान बोले चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए स्त्री भी बन जाऊंगा। तब भगवान मोहिनी बनकर के आ गए और नाचने कूदने लगे। मोहिनी अवतार धारण किया केवल माताओं के लिए। और मोहिनी बनकर आए तो सती सावित्री बनकर नहीं आए कि मैं बड़ी पतिव्रता हूं, तुम भी पतिव्रता बनो ना। भगवान तो नाचने कूदने वाले बने। कभी नाच नाच के जाते हैं देवताओं के पास, कभी नाच नाच के जाते हैं असुरों के पास। तो भगवान कहते हैं कि तुम ऐसी भी रहोगी ना सिंपल, तो भी मैं तुम सबका उद्धार कर दूंगा, तो तुम इनका ध्यान कर लो। ठीक है तुम्हें राम पसंद नहीं है, कृष्ण पसंद नहीं, कोई बात नहीं, मोहिनी तो स्त्री है, उनसे नाता जोड़ लो। जंगल का शेर बोला भगवान हमारे थोड़ी हैं भाई, हम तो शेर हैं, मांस वांस खाते हैं, हमारा क्या कल्याण होगा। भगवान बोले चिंता ना करो। प्रहलाद के कहने से खंबा से भगवान आधा शेर आधा मनुष्य बनकर आ गए। लो भैया सारे शेर वेर चीता भी तो सब खुश हो गए, ये मौसी बिल्ली भी खुश हो गई कि चलो भाई हमारे जैसे भी भगवान हैं, तो मतलब इनका भी अब कल्याण संभव। तो भगवान इनके लिए ऐसे बनकर, तुम जैसे हो वैसी रहो, हम तुम्हारे लिए वैसे बन के आते हैं। कितना सुंदर स्वभाव है भगवान का। जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मछली के अब सबसे गंदा कौन होता है? 12 सुअर सबसे गंदा होता है ना। अब वो कहे कि भगवान मैं तो गंदगी खाता हूं, नाली में रहता हूं, दुर्गंध में रहता हूं, भगवान मुझे कैसे मिलेंगे? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि भगवान मुझे मिल जाएंगे। पर भगवान बोले तू ऐसा मत सोच, यदि तू गंदा है पर तुझे पवित्र करना है तो मैं तेरे जैसा बन के आ जाता हूं। 12 भगवान बन करके आ गए और उनको भी पवित्र कर दिया 12 भगवान ने। बोलिए 12 भगवान की। पृथ्वी की स्थापना श्री 12 भगवान ने की। वो बन कर आ गए। भगवान कहां नहीं है, किस रूप में नहीं है।
कहां नहीं है? सब में है, निज प्रभु मय दे। इसलिए कहा है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सब में वो है, केवल मनुष्यों में है ना। एक बार पक्षियों ने सोचा हमारा क्या होगा, भगवान तो मछली भी बन गए, शेर वेर भी बन गए और मनुष्य भी, हम पक्षी, हम लोगों का क्या होगा? तब भगवान बोले तुम लोग चिंता न करो। तब भगवान ने एक अवतार धारण किया इन लोगों के लिए, नाम पड़ा हंसावतार। हंस बन करके आ गए भगवान, और हंस बनकर आए और सारे पक्षियों को कहा अब तुम हंसों के, पक्षियों के राजा हंस गरुड़, तो हंस बनकर भगवान आए। हंस, जिस हंस पर मां सरस्वती विराजमान है, भगवान का अवतार हंस है। हंस हयग्रीव मोहिनी। भगवान कितना अद्भुत दर्शन है। जिस भाव से जलचर, जल में रहने वाले, नभचर, गगन में उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जल, थल और नभ, इनमें जो भी है 84 लाख योनियों में जितनी योनियां हैं, सबको पवित्र करने भगवान पहुंचते हैं। उनके ही रूप में चलो भाई, तुम इसमें ध्यान लगा लो, तुम इनमें ध्यान लगा लो। हाँ, भगवान आ गए। ये 24 अवतार भगवान के श्री सूत जी महाराज ने शौनक जी को कहा। एक बार व्यास जी महाराज ना बैठे थे मां सरस्वती के तट पर, सरस्वती नदी है, सरस्वती के पावन तट पर व्यास जी बैठे थे। 17 पुराण लिख चुके थे, वेदों का विस्तार कर चुके थे, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का निर्माण कर चुके थे, लिख चुके थे अपनी सुंदर कलम से। पर व्यास जी बड़े उदास थे, बड़े खिन्न थे। तभी देवर्षि नारद जी आ गए और प्रेम से नारद जी ने कीर्तन किया। नारद जी कहने लगे, महाराज आप बड़े उदास हैं, क्यों? तब नारद जी से व्यास जी ने कहा, महाराज हमने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, शांति पाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा? बोले सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। प्रेम से तालियों की सेवा। जय हो। श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। हे हरि प्रेम से भाव से जिसकी दया से चल रही मेरी ये जिंदगी, जिसकी दया से चल रही मेरी ये जिंदगी, करता नहीं क्यों बाबुरे उसकी तू बंदगी, करता नहीं क्यों बाबरे उसकी तो बंदगी। अब देखिए ना,
सच कहूं तो मैं श्वास लेता हूं ना तो उनकी कृपा से, मैं गिलास भर जल उठाता हूं ना तो उनकी कृपा से, क्योंकि कुछ करने की शक्ति मुझे मिलती है तो उनसे ही मिलती है। मैं उनका फिर भी धन्यवाद ना करूं तो मेरे जैसा अभागी कौन होगा। इसलिए हमें परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए। कन्हैया मुझे जितना मिला है, जो मिला है, मैं बहुत सुखी हूं। याद रखना भक्तों, सतयुग, त्रेता और द्वापर में भगवान कृपा की केवल खिड़की खोलते हैं। सच कहूं कलयुग में तो भगवान कृपा का द्वार खोल दिया करते हैं अपने भक्तों के लिए। बस हम कृपा पात्र तो बने। जैसे पानी सब जगह बराबर बरसता है, चाहे समुद्र हो, चाहे समतल हो, चाहे पर्वत हो, लेकिन बरसात का पानी ठहरता कहां? पहाड़ की चोटी पर तो नहीं ठहरता ना। पानी वहीं ठहरता है जहां गहराई होती है। सिमट सिमट जल भरे ही तालाबों में जाकर पानी स्थिर हो जाता है। ऐसे ही भगवान की कृपा सब पर बराबर बरसती है, लेकिन जिसका हृदय भक्ति प्रेम की गहराई से भरा होता है ना, गहरा होता है ना, बस वहां जाकर कृपा भर जाती है। और जहां अहंकार की ऊंचाई होती है वहां कृपा टिकती नहीं। इसलिए नम्र बनिए, इसलिए कृपा पात्र बनिए। और कैसे कृपा पात्र बनेंगे? बोले सब में भगवान की कृपा मानो। क्या कहना है भाव से? जिसकी दया से चल रही तेरी ये जिंदगी, जिसकी दया से चल रही तेरी ये जिंदगी, ओ करता नहीं क्यों बाबरे उसकी तू बंदगी, करता नहीं क्यों बाबरे उसकी तो बंदगी, करता नहीं क्यों बाबरे उसकी तू बंदगी। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। जे भर के श्याम नाम का, जीवन के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम जय का हो। सुमिरन किया करो। हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर भगवान की कृपा को महसूस करो। जय हो। राधे। जिसको भरोसा शाम पर उसको फिकर नहीं, जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिकर नहीं, रहता है श्याम साथ में कोई भी डर नहीं, रहता है श्याम साथ में कोई भी डर नहीं। अच्छा बताइए, भगवान किस किस के साथ रहते हैं? किन के साथ हैं भगवान? जिनके हृदय में विश्वास है, जिनको भरोसा श्याम पर, उनको फिक्र नहीं। भरोसा है इस बात का कि कन्हैया मेरे साथ है, तू अकेला ना ही प्यारे, राम तेरे साथ में। एक पल के लिए भी भगवान हमसे दूर नहीं है। लेकिन हमें डर लगता है ना, हम अकेले हैं, हम अकेले। ना ना, जब तक आप अपने आप को अकेला कहोगे तब तक आप अकेले ही हैं। और जब ये महसूस करने लगेंगे कि ना ना, हर घड़ी हर पल मेरा श्याम मेरे साथ है, मेरा कृष्ण मेरे साथ है, जब विश्वास रखोगे तब तो आएगा। विश्वास नहीं है तो कैसे आएगा? इसलिए करना क्या है? केवल भरोसा। और कन्हैया मेरे साथ है, ये भरोसा बना के रखो। चिंता ना हो। लोग चिंता में घुटते रहते हैं। अरे चिंता किस बात की? जब भरोसा किया है कन्हैया पर तो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। अब तू जहां रख, हम तो वहां तेरे हैं, उसके बन जाओ। बस वो जहां रखना चाहे वहां रहने की आदत हो, फिर देखो आनंद ही आनंद है। जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिकर नहीं, जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिकर नहीं, रहता है श्याम साथ में कोई भी डर नहीं, रहता है श्याम साथ में कोई
क्यों हो मरे रहे, हंस कर जिया करो। घुट घुट के क्यों हो मरे रहे, हंस कर जिया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का, हर प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया 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 करो। घुट घुट के क्यों हो मरे रहे, हंस कर जिया करो। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। घुट घुट के जीने से अच्छा है मस्ती में जियो, आनंद में जियो। और ये आनंद कब आएगा, जब ये पता चल जाएगा कि कृष्ण हमारे साथ है। हम महसूस कर नहीं पाते ना इस बात को, हैं तो हमारे साथ भगवान, पर हमारा विश्वास नहीं। और जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा ना, तब तक वो हमारे पास नहीं होंगे, वो हमारा साथ नहीं देंगे, है ना। द्रौपदी ने बुलाया तो भगवान को, पर जरा देर लगा दी। उन्हें पहले अपनों पर भरोसा था, पति, पितामह, गुरुजी आओ, कोई नहीं आया। भरोसा किया ना भगवान पर। व्यास जी महाराज बड़े दुखी हैं। नारद जी बोले, आप भगवान अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करे। ये कितने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये कितने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें। अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करे। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। दुनिया के लोग सुख के साथी हैं, पर भगवान ही एक ऐसे हैं जो हमारे दुख में, विपत्ति में सहारा बन करके आते हैं। अच्छा, आप एक सज्जन हमसे कहने लगे, महाराज जी भगवान तो आए नहीं। हमने कहा आए थे, आपने पहचाना नहीं। अच्छा, कभी कभी ना हम रास्ता भटक जाते हैं। भगवान कब किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। एक सज्जन रात्रि के 12 बजे एक स्थान पर भटक गए, रास्ता, बड़े भक्त थे भगवान के, रास्ता भटक गए। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, बड़े चिंतित हो गए, अब कहां जाऊं, ये रास्ता भी गया, ये रास्ता भी कौन कंफर्म करे। तभी एक बूढ़ा सा आदमी लाठी लेकर आ गया। भाई कहां जाना है? भाई फलानी जगह जाना। अरे ये सीधा रास्ता, ये वाला। वो चला गया, उसे मंजिल मिल गई। कभी उसने मन में विचार नहीं किया कि हमें जिसने रास्ता बताया वो कौन है। अरे जहां दूर दूर तक कोई लोग नहीं थे, वहां कोई आकर हमें रास्ता बताता है, कौन है। जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त भटक गया, तो किसी भी रूप में आकर अपने भक्त की मदद करता है। ऐसी घटनाएं आपके जीवन में एक नहीं अनेक बार घटी होंगी। आकर भगवान चले जाते हैं, हम समझ भी नहीं पाते कि ये कौन था। कभी कभी ऐसी बीमारी होती है कि बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, लेकिन कभी कोई छोटा मोटा डॉक्टर इलाज कर देता है। वो डॉक्टर कौन है? अरे भगवान ही तो उसकी बुद्धि ऐसी करते हैं कि इसे ये नहीं ये दवाई दो, इसे ऐसा नहीं ऐसे ठीक करो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए।
वो भगवान हमारे ना आस पास ही हैं, हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते, कुछ महसूस कर भी लेते हैं। नामदेव जी ने एक दिन रोटी बनाई, नामदेव जी ने ठंडी का टाइम था, बाहर रोटी बना के रखी, रोटी बढ़िया सी बनाई मेरे गोविंद। अच्छा, उनका रोटी बनाने में भी भाव यही था, ये रोटी किसके लिए? अपने श्याम सुंदर के लिए, अपने गोविंद के लिए। आज मैं बढ़िया हाथों वाली रोटी, हंसी वाली रोटी बनाकर और अपने गोविंद को भोग लगाऊंगा। आहा हा। और साथ में क्या है? बोले आज सब्जी तो कुछ मिली नहीं, तो आज एक काम करते हैं, भरता बना लेते हैं। तो आलू का टमाटर का बढ़िया भरता रखा और रोटी बनाई, और सोचा भरता तो है, रोटी तो है, पर रूखी रोटी कैसे खाएं? तो एक काम करो, भगवान के लिए बढ़िया घी चिपड़ के, शुद्ध घी चिपड़कर, और ठाकुर जी को रोटी, सालिग्राम भगवान अंदर रखे हुए थे सिंहासन पर, और नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई रखी, थाली सजाकर, और घी की कटोरी लेने चले गए। तब तक एक कुत्ता आया और पूरी रोटी मुंह में दबा के भागा। नामदेव जी महाराज ने देखा कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है, घी की कटोरी लेकर नामदेव जी पीछे पड़ गए। अरे प्रभु जी रुको, अरे प्रभु जी रुको, सूखी रोटी खाओगे क्या, रूखी रोटी खाओगे क्या? ठीक नहीं प्रभु, आपका दिया घी है, प्यारे घी तो चिपड़ ले, सूखी रोटी खावेगो का? दौड़ पड़े संत, प्रभु घी चिपड़ लो, घी चिपड़ लो, घी चिपड़ लो। सारी दुनिया कह रही थी बाबा पागल हो गया, कुत्ता को प्रभु जी भगवान जी कहता जा रहा है। अरे जिसे लोग कुत्ता समझ रहे हैं, भक्त की दृष्टि में वो भगवान ही तो है। निज प्रभु मय देख ही जगत, यदि भगवान खंबे से प्रकट हो सकता है तो कुत्ते के भीतर से नहीं प्रकट हो सकता? कहिए, आपकी मां के भीतर से, पिता के भीतर से, पति के भीतर से प्रकट नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। यदि प्रेम है तो प्रेम के लिए वो पत्थर से प्रकट होकर उदाहरण दे दी, वो तो सैंपल था। हाँ? नहीं देता व्यक्ति कोई भी, आप जो भी काम करते हैं भाई साहब, ये हमारे देख लीजिए, ये ऐसा है। तो भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण के मैं भक्त के लिए पत्थर से भी प्रकट हो सकता हूं। अब हमने केवल यही समझा कि केवल पत्थर से निकलेगा, इसलिए पत्थरों के पीछे घूमने लगे। हमने ये सोच लिया केवल पत्थर नहीं, उस टाइम तो पत्थर से निकले थे। अरे भैया, उन्होंने पत्थर से निकलकर बताया कि पत्थर जैसी कठोर, पत्थर से कठोर कुछ नहीं होता, पत्थर जैसी कठोर वस्तु में भी मैं हूं, तो फिर कहां नहीं हूं मैं? लोग पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। लोगों ने मंदिर में जाकर तो भगवान को देखना शुरू कर दिया। अब बताइए कि मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, उन भगवान को किसने बनाया? किसने बनाया? इंसान ने, मनुष्य ने। हमने बढ़िया छिलाई कर दी और मूर्ति का आकार दे दिया। ये भगवान जयपुर में बनते हैं। मूर्ति बनाने वाला इंसान है। पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, लो भगवान हो गए, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, जय हो प्रभु, शांति भी मिल रही। अरे पत्थर की मूर्ति बनाने वाला इंसान है, मूर्ति बनाने वाला इंसान है, उसे आप भगवान कह रहे हैं। और जरा बताइए कि आप सबको किसने बनाया? आप सबको किसने बनाया? भगवान ने। इंसान की बनाई मूर्ति में हम भगवान को देखते हैं, लेकिन जिसे स्वयं भगवान बनाता है उसका अपमान करते रहते हैं, उसका तिरस्कार करते रहते हैं। कैसे मिलेंगे भगवान? इंसान बन ना पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान तो बन जाओ, भगवान मिल जाएंगे। परमात्मा केवल मंदिर में है, केवल पत्थर की मूर्ति से प्रकट हुआ है ना, वो चींटी से भी प्रकट हो सकता है, वो कुत्ते से भी प्रकट हुए। अरे संत एकनाथ जी गंगोत्री से उन्होंने गंगा जल भरा, कावड़ यात्रा, गंगोत्री से चलते चलते पैदल यात्रा करी रामेश्वरम। गंगोत्री से रामेश्वरम मतलब भारत का एक कोना और फिर भारत का दूसरा कोना, लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करी। मंदिर सामने दिख रहा है रामेश्वरम का। सारे भक्त जा जाकर गंगोत्री का जल चढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं मैं तो बड़ा पुण्यशाली, बड़ा भाग्यशाली, मेरे जैसा कौन होगा। तभी एकनाथ जी ने देखा कि मंदिर के परिकर में, बाहर परिसर में एक गधा पानी से तड़प रहा था। गर्मी का टाइम था और उस तरफ ना बड़ी भारी गर्मी भी होती है ना, बड़ा भयंकर गर्म माहौल था और प्यासा तड़प रहा था गधा। सारे भक्त शंकर जी को जल चढ़ा रहे थे प्यासे गधे के पास से निकलकर, पर एकनाथ को लगा प्रभु हमें तो लग रहा है कि हमारे जल को स्वीकार करने के लिए आपने ये रूप धारण कर लिया। और गधे का मुंह खोला, पूरा कावड़ का जल डाल दिया मुंह में। सारे लोग कह रहे हैं पागल हो गया एकनाथ, अरे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा, पुण्य मिलेगा, भगवान मिलेंगे। तब एकनाथ जी बोले आपको तब भगवान मिलेंगे जब उनको जल चढ़ाओगे, हमने तो इनको मुंह में जल डाला, हमें तो यूं ही भगवान मिल गए। और जब भक्त ने गधे की प्यास बुझाई तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। ये कलयुग की सच घटना,
गधे से प्रकट हो गए और भगवान बोले, वाह एकनाथ, तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। अब बताइए, भगवान के बारे में विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है, अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। परमात्मा का एक रूप नहीं है। वो मेरा भगवान जो है ना, वो मेरी माँ का रूप भी बना के आ सकता है, वो मेरे पिता का रूप भी बना कर आ सकता है, वो आपका रूप भी बना कर आ सकता है, वो कभी भिखारी भी बनकर आ सकता है, कभी कुत्ता बिल्ली भी बनकर। आपको पहचानना है। यदि आपने सबका अपमान किया है तो उनका भी कर देंगे, और सबसे प्रेम है, सबके लिए सम्मान है, तो आप उनका भी सम्मान करेंगे। इसलिए तो संत कहते हैं कि मंदिर में जाने से पहले अपनी दृष्टि सुधार लो, सब में भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर दो, सब में ईश्वर को देखो। मंदिर में ही जो भगवान को देखता है वो पहली क्लास का विद्यार्थी है, और जो घट घट में परमात्मा को देखने लगे वो PhD का विद्यार्थी है। अब देख लीजिए कि आप कौन सी कक्षा में हैं। सिर्फ मंदिर में भगवान है, ये मूर्ति है, ये भगवान है। केवल मूर्ति में भगवान देखने वाला कमजोर विद्यार्थी। मूर्ति बाहर जो बैठे हैं, मनुष्यों में, हम में, आप में, सर्वत्र ईश्वर है। सब में दर्शन करना, भाव यही हो कि सब भगवान है। निज प्रभु मैं देखें जगत। शास्त्र बार बार यही कहते हैं, सब में भगवान को देखो, सब में। लो भैया, कुत्ते के रूप में आए तो नामदेव ने पा लिया, गधे के रूप में आए तो एकनाथ ने पा लिया। आपकी और हमारी मदद भी कभी कभी करते हैं भगवान। आते हैं, बस पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, देखने का प्रेम भाव होना चाहिए। हाँ, कुंती बुआ ने स्तुति करी, दुख मांगा, भगवान ने कहा मां मैं दुख नहीं दे सकता, मुझे ले ले। अपने आप को देकर भगवान कुंती के चरणों में गिर पड़े। भगवान से कुछ मांगोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान को मांग लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। भगवान से मांगना और भगवान। एक बेटा अपने पिता से कहता, पिताजी पूरा धन, पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, और आप बुढ़ापे आ गया, बूढ़ा जाओ हरिद्वार, वहीं भजन करना गंगा के किनारे। एक दूसरा बेटा बोला, पिताजी सारी संपत्ति आप उसे दे दो, आप तो हमारे पास आओ, हम तो आपके चरण दबाकर आपकी सेवा करके पुत्र धर्म निभाएंगे, और पिता की सेवा करना तो भगवान की सेवा से बढ़कर है, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। एक बेटा पिता से मांग रहा है और दूसरा बेटा पिता को मांग रहा है। अब बताइए कौन सा बेटा उत्तम है? पिता को मांगने वाला। बस यही तो वहां भी लागू है। एक है भगवान से मांगता है, एक है भगवान को मांगता है। मीरा ने भगवान से नहीं मांगा, नरसिंह ने भगवान से नहीं मांगा, अरे भगवान को मांगा। हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से मांगते हैं, प्रभु काम नहीं हो रहा, थोड़ा बढ़िया माल पानी आए, बढ़िया काम धाम चले, बढ़िया ये मिल जाए वो मिल जाए। हम ना भीख मांगते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे भगवान से क्या मांगना? कभी मांगना हो तो भगवान को मांग कर देखो। जो मांगते हो ना उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दो। कन्हैया हम तुझसे लेने नहीं आए, हम तुझको लेने आए। अच्छा बताइए संसार में आपका क्या है? ये शरीर मेरा, ये बेटा, पत्नी, पिता, माँ, ये बंगला, ये गाड़ी, ये फैक्ट्री, ये पैसा, ये दुकान, ये प्रॉपर्टी, इसमें से आपका क्या है? कुछ नहीं। तो जरा बताइए फिर आपका है क्या? क्या है आपकी? क्या है संसार में संपत्ति? आप क्या बता पाएंगे, कह पाएंगे? कन्हैया सब कुछ तेरा है, यहां तक कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरे पास है। मैं कह नहीं सकता कि ये मेरा। यदि ये शरीर मेरा है तो बुढ़ापे में आंखें कमजोर पड़ जाती हैं, हाथ पांव कमजोर। मेरा है तो मैं रोक लेता ना, भैया आंख तू कमजोर कैसे पड़ गई मेरे से पूछे बिना? एक कमर तू कमजोर कैसे पड़ गई मेरे से पूछे बिना? यदि ये शरीर मेरा था तो कमजोर पड़ गया बुढ़ापे में, आपने रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ है कि मेरे पास ये है, ये मेरे पास होता हुआ मेरा नहीं है, तो मैं दुनिया पर कैसे हाथ रखकर कहूं कि ये मेरा है, ये मेरा? जब ये मेरा ना हो सका तो जमाना मेरा हो जाएगा? बताइए। प्रभु कन्हैया श्याम सुंदर सब कुछ तेरा है, बेटा तेरा, पत्नी तेरी, पत्नी तूने दी, बेटा तूने दिया, परिवार तूने दिया, मेरा नाम, मेरी शोहरत, मुझे इज्जत तेरी बदौलत मिली, यहां तक कि शरीर तेरी कृपा है, सब कुछ तो तेरा है, मेरा क्या है? कन्हैया सच कहता हूं सब कुछ तेरा है, बस एक तू है जो सिर्फ मेरा है। मैं तुझ पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि तू मेरा। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना केवल तू। मैं इस पर अधिकार कर सकता हूं, ये मेरा, बस कुछ नहीं, बाकी यहां जो है कुछ मेरा नहीं। और जब तक यही नहीं आएगा, एक तू, एक, बस एक। कहते हैं ना एक नाव में बैठोगे तो पार, एक पांव इस नाव में, दूसरा पांव इस नाव में, तो क्या होगा? निश्चित डूबेगा।
तो संसार भी मिल जाए और भगवान भी मिल जाए। एक हाथ से भगवान को पकड़ा है, एक हाथ से संसार को पकड़ा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी निकल जाए और ये भी निकल जाए। ना घर का एक साधे सब सधे। शास्त्र कहते हैं एक को पकड़ो, संसार पकड़ने लायक है नहीं। अच्छा, आपको ईश्वर ने आंख कितनी दे रखी है? 2। कान कितने दे रखे हैं? हाथ 2, पांव 2, यहां तक कि अंदर किडनियां 2, एक दिल है एक। इसको भी 2 कर देते, एक इस तरफ था एक इस तरफ कर देते, क्या प्रॉब्लम थी? 2 कर देते, लेकिन एक दिया। इसके पीछे कारण है, गंभीर है, ईश्वर का साइंस है। समझो क्या? भगवान ने आंख 2 दी है इसलिए कि एक आंख से संसार को देख लेना, कोई बात नहीं, कर काम, पैसा कमा, नाम कमा, शोहरत कमा, परिवार पाल, ठीक कर, लेकिन एक आंख तू संसार पे लगाना, दूसरी आंख टुकुर टुकुर मुझे देखती रहे बस। एक कान से तू पत्नी की सुनना, पर दूसरे कान से मेरी कथा सुनना, दोनों से मत सुनना, बर्बाद हो जाएगा। एक हाथ से तू संसार को पकड़ना, एक हाथ से संसार की सेवा, बेटा है, बेटी है, माँ है, पिता है, संसार के कर्म करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु, सब कर्म कर, सब तेरी जिम्मेदारियां निभा। लोग कहते हैं ना महाराज जी तो जिम्मेदारी है, तो निभाओ ना। एक हाथ से जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी ईश्वर की प्राप्ति, वो एक हाथ से, बायां हाथ संसार को, दायां हाथ गोविंद। एक पांव से संसार की ओर निकलो, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, दूसरे पांव से समय बचा करके गोविंद के लिए निकलो। चलो आज वृंदावन चलते हैं, चलो आज सत्संग में चलते हैं, चलो आज सेवा करते हैं, चलो आज अच्छे काम के लिए अपने पांव बढ़ाते हैं। 2 पांव हैं, सदुपयोग करिए। दिल एक दिया भगवान ने, क्योंकि तुम हाथ संसार पे लगाओ, आंख संसार पे लगाओ, कान संसार पे लगाओ, पांव संसार के लिए बढ़ाओ, लेकिन याद रखना दिल मैंने एक दिया है, ये केवल मुझ में लगाओ, ये दुनिया में मत लगा देना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। दिल एक दिया है, केवल एक तेरे लिए, इसलिए दिल। अच्छा, फिर संसार को क्या दे, पत्नी को क्या दे? पत्नी तो मांगती रहती दिल दे दो, परिवार तो मांगता रहता दिल दे दो, फिर निकाल देंगे, दे देंगे उसको, तो फिर आपको क्या? नहीं, बोले इनको दिल नहीं दो, इनको ना सस्ते में निपटाओ। इनको क्या दे? इनको दिल नहीं दो, इनको दिमाग दो। संसार में दिल नहीं लगाना, दिल केवल कथा में, केवल कृष्ण में। फिर संसार में क्या लगाएं? दिमाग है कि नहीं है? पत्नी की बातें कहाँ होनी चाहिए? दिमाग में। परिवार की बातें कहाँ होनी चाहिए? दिमाग में। दुनिया की बातें कहाँ होनी चाहिए? दिमाग में, क्योंकि दिमाग में होती है ना तो निकल जाती है, लेकिन दिल में पहुंच जाना तो निकलती नहीं। एक बहू आई, महाराज मेरी सास ने गाली दी है। अच्छा, हमने कहा भूल जाओ। नहीं महाराज, दिल में उतर गई। कैसे भूल जाए? दिल में लग गई। सास की गाली इसने दिल पे ले ली। एक पुरुष काम करने जा रहे थे, पत्नी बोली सुनो वो शक्कर खत्म हो गई है चाय बनाने, जरा ले आना बाजार से 2 किलो, और जरा घी भी नहीं है, घी ले आना 1 किलो। हाँ ले आऊंगा, घी और शक्कर, ठीक है। स्वामी जी गए बाजार में, 1 घंटे बाद आए, पत्नी बोली शक्कर घी, ओ तेरी बात दिमाग से निकल। कहां थी? दिमाग में थी तो निकल गई, पर दिल में चली गई तो निकली नहीं, क्योंकि दिमाग की चीज निकल सकती है पर दिल की चीज नहीं निकल सकती। इसलिए दिमाग संसार के लिए और दिल गोविंद के लिए। संसार की बातें दिमाग पे रखो, नौकर चाकर, बंधु बांधव, पत्नी परिवार, बेटा बेटी, घर दौलत मकान, सब दिमाग में रखो, दिल खाली रखो अपने गोविंद के, क्योंकि ये सब यहां भरेगा ना कचरा। ये गंदा महाराज जी दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। लगा ही क्यों रहे हो आप? जबरदस्ती लगा रहे हो, कैसे लगेगा? जो चीज जहां फिट होने की है ना वो बढ़िया फिट हो जाती है। ये यहां फिट होने का बढ़िया फिट हो गए, ऐसे हम जबरदस्ती यहां फिट करें कैसे? तो दिल ना यहां फिट होता ही नहीं, इसलिए तो लोग कहते दिल नहीं लग रहा। अच्छा, आपका दिल कथा में लग रहा है कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये दिल यहां फिट होता। अब परिवार में जबरदस्ती लगाओ, लगता नहीं, क्योंकि ये दिल का सब्जेक्ट ही नहीं ना, ये दिमाग का सब्जेक्ट है। लेकिन लोग ना कथा में दिमाग लगाते हैं और संसार परिवार में दिल लगाते हैं। एक सज्जन तो गाना गा रहे थे, दिल चुरा लिया। हाँ, हमने कहा ये तो बर्बाद हो गया जब इसका दिल ही चोरी हो गया। अब ये बिना दिल का करेगा कि ये है किस काम का? गोपियां कहती हैं हमारा दिल चुरा लिया। ए उद्धव मन ना भय 10-20 होते ना तो एक बेटा को, एक पति को, एक परिवार को, एक कृष्ण को ले जा, लेकिन 10-20 नहीं भय ना, ये दिल एक है, वो भी चुरा कर ले गया। लगता नहीं दिल, मन नहीं लगता कृष्ण के बिना। अद्भुत प्रेम है गोपियों का भक्तों, अद्भुत भाव है गोपियों का। वो कृष्ण के सिवा, कल हमने आपको बताया था गोपियां योग करती थी। क्यों कर रही हो? बोले कृष्ण को दिल से निकालना चाह रही है।
ये ना परेशान करने लगा है, काम धाम कुछ करने नहीं देता, बस इसकी ही याद आती रहती है, इसकी याद कभी रोती रहती है। अब बच्चे कहते हैं माँ भूख लगी और हम रोती बैठी हैं, इसलिए कन्हैया को दिल से निकाल कर फेंकना चाहते, पक गई हम इस कृष्ण से। ये गोपियां सारे लोग बिठाना चाह रहे हैं, ये निकालना चाह रहे हैं, इस हद तक समा चुका है कृष्ण के दिल में। यही है प्रेम, यही है भाव, यही है भक्ति, यही है पराकाष्ठा भक्ति की परिपक्वता। तो संसार के लिए क्या है और ईश्वर के लिए क्या है, कहीं उस पर ये और इस पर वो ना चला जाए, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। इसलिए कहा है सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया, सच्चे हृदय से। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को समर्पित कर दिया। माँ आज से मैं तेरा, तू मेरी, बस कन्हैया सब तेरा है, बस एक तू है मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, कन्हैया कोई नहीं मेरा तेरे सिवा। भगवान श्री कृष्ण आज रात्रि के ध्यान कर रहे थे, ध्यान मग्न बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर पहुंच गए। कन्हैया सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आपका चिंतन करती है, आपको याद करती है, ये आपने आज किसके लिए आंखें मूंद रखी हैं, बंद कर रखी हैं, हमें तो कहो। भगवान बोले युधिष्ठिर जी आज मैं अपने भक्तों को याद कर रहा हूं। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु वो कौन सा खुश नसीब भक्त है जिसे आप याद कर रहे हैं, मिलना चाहोगे? हाँ कल सुबह आ जाना, मैं जाऊंगा, तुम्हें भी मिला दूंगा। ठीक, सारे लोग सो गए पर भगवान ध्यान करते रहे। सुबह आए युधिष्ठिर जी तो भगवान जैसे कि तैसे बैठे ही थे, बैठे थे। आहा, अर्जुन चरणों में गिर पड़े, गोविंद बड़ी उत्सुकता हो रही उस भक्त से मिलने की जिसके ध्यान में आप पूरी रात बैठे हैं। भगवान उठे, चल पड़े। चलते 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 भगवान पितामह भीष्म के पास पहुंच गए। अरे प्रभु, पितामह का चिंतन कर रहे थे आप? बोले हाँ, इनके जैसा अनन्य भक्त मेरा कोई नहीं। प्रभु ये कैसे अनन्य भक्त हैं? भगवान कहते हैं पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये जब चाहते तब मर सकते थे। बाणों की सैया पर लेटा पितामह लेटे हैं, पर ये मरे नहीं, क्योंकि इनके मन में संकल्प था कन्हैया जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेता, जब तक आप सामने आकर खड़े नहीं हो जाते, आपका दर्शन करते करते मरने का संकल्प ले रखा है पितामह भीष्म ने। और वामन दिन से बाणों की सैया पर कष्ट उठा रहे हैं, जिसे एक कांटा चुभ जाए उसकी क्या हालत होती है, और जिसके पूरे शरीर में बाण चुभे हो उसकी क्या हालत हो, लेकिन मरे नहीं। क्योंकि बूढ़ा आदमी जब दर्द से प्रभावित होता है ना तो वो मौत ही मांगता है। भगवान मुझे मौत दे दे, मैं मर जाऊं, मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूं। दुखी रोगी व्यक्ति मौत चाहता है, पर पितामह के सामने मौत खड़ी थी, हाथ जोड़े कि पितामह आप कहो तो मैं आपको इस कष्ट से निजात दे दूं, छुड़ा दूं। पितामह बोले मृत्यु अभी तो इंतजार कर, जब तक मेरा कृष्ण नहीं आ जाता तब तक मैं आपके साथ जाने को तैयार नहीं। पितामह लेटे हैं, भगवान आए और जैसे ही भगवान को देखा रोमांच हो गया पितामह के हृदय में, गदगद हो गए और श्याम सुंदर को देखकर आंखों में अश्रुपात बहने लगा। श्याम सुंदर, मुझे विश्वास था कि मुझ दीन पर दया करने जरूर पधारोगे, मुझ अनाथ को सनाथ बनाने जरूर पधारोगे। आप आए, मुझे याद है वो पल जब आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी थी। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, कन्हैया ने प्रतिज्ञा ली थी मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मन में पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र उठवाकर छोड़ूंगा। तो भगवान जब अर्जुन पर बाणों की बरसात पितामह भीष्म ने करी तो अर्जुन घबरा गए। भगवान ने देखा रथ का पहिया पड़ा और भगवान ने रथ का पहिया अपने अर्जुन को बचाने के लिए उठाया। पितामह यदि एक बाण मेरे अर्जुन को स्पर्श किया तो मैं इस पहिए से आपका सर काट दूंगा। पितामह कहने लगे प्रभु मैंने अपना बाण छोड़ दिया, हाथ से धनुष बाण छूट गए और मैं आपकी वो बाकी झांकी देखने लगा जब आप रथ का पहिया लेकर चले, पृथ्वी डोलने लगी, तब आपका ये पल्लू आपका पीतांबर गिर गया, मानो पीतांबर गिर के पृथ्वी से कह रहा चिंता ना कर, ये तो भक्त पर कृपा कर रहे हैं भगवान, ये कृपा का नजारा है, कृपा का दर्शन है। पितामह भीष्म की तरफ भगवान बढ़े, चरणों में गिर पड़े पितामह। पितामह बोले वो क्षण मुझे याद भी स्मरण है प्रभु, आपकी वो छवि आंखों से जाती नहीं, बस आपको देखने की अभिलाषा थी। चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरी एक इच्छा है पूरी कर दो। क्या इच्छा रह गई? बोली एक इच्छा है, मेरी बेटी से विवाह कर दो। बेटी? आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, शांतनु नंदन गंगा पुत्र, अखंड ब्रह्मचर्य का आपने संकल्प ले रखा, आपकी कौन सी बेटी होगी? महाराज मेरी जो बुद्धि है ना, क्या बुद्धि, ये बुद्धि जो है ना, बुद्धि स्त्री है ना, बेटी है, ये मेरी बेटी है बुद्धि, इससे आप विवाह करो। क्योंकि ये बुद्धि मैंने कहीं और लगाई,
तो ठीक नहीं होगा गोविंद, और आपके चरणों में लग गई तो आपकी दासी बनकर आपकी सेवा में लगी रहेगी, यहाँ वहाँ जाएगी नहीं। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे गोविंद, मेरी मति आपके चरणों में लग जाए, बस यही प्रार्थना है। पितामह भीष्म चरणों में गिर पड़े भाव से। तभी सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह का शरीर, उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सबके देखते देखते वो दिव्य ज्योति भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समा गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पितामह पर कृपा भगवान ने करी। पश्चात पांडवों को भगवान ने ज्ञान दिया और वहां से भगवान द्वारिका की ओर रवाना हो। द्वारिका में भगवान का यथाउचित स्वागत हुआ। परीक्षित का जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण परीक्षित से मिलने के लिए उपस्थित हो गए। दर्शन देकर परीक्षित को भगवान ने कृतार्थ किया और भगवान पुनः द्वारिका गए हैं। अर्जुन साथ में गए हैं। अब राजा परीक्षित की अद्भुत चर्चा कलयुग के स्थान में आपको कहूं, उसके पूर्व थोड़ी सी बात कह के वाणी को विराम। जैसा कि दास ने आपको कल सूचित किया था कि अपनी एक संस्था है श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था, जिसके द्वारा हम गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करते हैं। साल में करीब 100 परिवार की बेटियों का विवाह। आप में से कोई एक बेटी का कन्यादान लेना चाहे तो ले सकता है। एक बेटी के कन्यादान का खर्चा हम करीब 25 से 30 हजार रुपए के बीच में एक बेटी के विवाह में करते हैं खर्च, जिसमें थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, वस्त्र, बर्तन इत्यादि जो बहन को एक भाई, एक पिता अपनी बेटी को देता है, वो सब देकर विदा करते हैं। तो आपको किसी एक बेटी का संपूर्ण खर्च लेना हो, उठाना हो तो आप कर सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में बहुत जल्दी ही वृद्धों के रहने के लिए, माँ बाप के लिए, वृद्ध माता पिता के लिए एक आश्रम का निर्माण होने जा रहा है। इस अच्छे कार्य में जहां माँ बाप अपने बच्चों के सहारे से दूर होते हैं, जहां माँ बाप को अति आवश्यक होता है कि वो उनके बेटे के पास रहें, बुढ़ापे में बेटे का साथ हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा गिलास भर पानी दे, प्रेम की 2 रोटी देता रहे, कोई चाह नहीं है, वो भी माँ बाप को नसीब नहीं हो पाता। अरे लोग नहीं दे सकते तो क्या हुआ, हम तो बेटा बन करके दे ही सकते हैं अपने माँ बाप को। हम तो सहारा बन सकते हैं, हम किसी की वैसाखी बन जाएं, हम किसी की लाठी बन जाएं, क्या बुरा है इसमें? किसी का सहारा छीनने से अच्छा है किसी का सहारा बन जाना चाहिए। तो यदि हम किसी का सहारा बन जाएं, किसी काम पे आ जाएं, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। यदि इस कार्य में आप हमारे साथ हैं, इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, इसके मेंबर बनना चाहते हैं, बन जाइए। और